मैम आप एक अच्छी स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है। ये ग्रामीण क्षेत्र में एक ये कोचिंग संस्था खोलने की क्या जरूरत पड़ी? ये ऊर्जा ये I don't like to eat your head, but I like to prank with you. You like the flavor of my mind? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आंचरा और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ सर्किल। जी हाँ, हमारा न्यूज़ चैनल आज एक ही ऐसी जगह आया है, परबतसर विधानसभा के ग्राम पंचायत रूनीजा के अंदर राजस्व ग्राम है श्यामपुरा। श्यामपुरा के अंदर एक ऐसी कोचिंग संस्था चल रही है। ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से सुनना, श्यामपुरा जो खोकर हाईवे के ऊपर गांव आता है, जहां पे एक हल्की सी रोड से 20 फीट ऊंचाई पे एक किला है गढ़, और उसी किले के अंदर रूरल डायरीज़ के नाम से कोचिंग संस्थान चल रही है। कोचिंग संस्थान ऑल इंडिया में चलती है और हर गांव में चलती है। क्या आपको पता है इस कोचिंग संस्थान में ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसी क्या भिन्नता है कि इस कोचिंग अपने आप में इतनी उभर के आई है और हमको यहाँ पे एक न्यूज़ लेने के लिए आना पड़ा। यहाँ पे रूरल डायरी के नाम से एक कोचिंग संस्था चल रही है, जिनके ओनर और ये एक NGO के रूप में है। शिवानी जी हमारे साथ में है। नमस्ते शिवानी जी। शिवानी जी, ग्रामीण क्षेत्र में आप बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम, जैसे कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो हाई प्रोफाइल एजुकेशन होता है इंग्लिश, और मैंने अभी बच्चों को आउट ऑफ इंडिया फ्रेंच मतलब भाषा अभी मैंने सुनी है। एक्चुअली ग्रामीण में कहाँ ज़रूरत पड़ गई मैम ऐसी शिक्षा है? मुझे, मैं खुद ग्रामीण से हूँ जी, मेरा ये गांव है। तो जब मैं पढ़ के बाहर गई, बॉम्बे, लंदन और बहुत सारे देशों में, बहुत सारे इंडिया में, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जी जी, तो वहाँ पे ये भाषा का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपको तरक्की करनी है अपने जीवन में, तो इंग्लिश भाषा या कोई भी इंटरनेशनल भाषा हो, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है तरक्की करने के लिए अपनी ज़िंदगी की। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो गांव के आजू बाजू के गांव के बच्चे हैं, ये सीखें इंग्लिश, दूसरी भाषाएं सीखें और अपनी लाइफ में तरक्की करें और अच्छे मुकाम पे जाएं। मैम कब से आप ये कोचिंग संस्था चला रहे हो? ये मैं कोरोना से मैंने ये स्टार्ट किया था। मैं देखती थी बच्चे कंचे खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, इधर से उधर फालतू के घूम रहे हैं, तो मैंने ये कोरोना 2019 में स्टार्ट किया पढ़ाना। मैम शिवानी जी, मैम आपकी क्या एजुकेशन रही है और आपने कहाँ से शिक्षा ली है? मैम मैं पहले तो जयपुर में पढ़ी हूँ, फिर मैं अजमेर में म्यूगल्स में पढ़ी हूँ, फिर मैंने साइकोलॉजी करी है, कोर्सिया से साइकोलॉजी करी है, फिर मैं फिल्म मेकिंग में गई, बॉम्बे में मैं रही 18 साल असिस्टेंट डायरेक्टर की जैसे। तो काफ़ी अनुभव है आपको। ये सब आउट ऑफ इंडिया भी रहे हो? हाँ, बाहर भी रही हूँ, लंदन रही हूँ, उज़्बेकिस्तान रही हूँ मैं। गुड। अभी आपकी जो पढ़ाई की जो रणनीति है, मतलब किस तरह से आप बच्चों को क्या समय पीरियड रहता है, और थोड़ा सा एजुकेशन के लिए बता दीजिए दर्शकों को, किस तरह से आप बच्चों को यहाँ पे परिपक्व कर रहे हो? मेरी पढ़ाई हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं जिसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, मेंटल अवेयरनेस, फिज़िकल, लैंग्वेजेस आ जाती है। अभी जो इधर लोगों को पता नहीं है कि अंग्रेज़ी भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड, भाषा है, ये भाषा है। इधर ये सब्जेक्ट की जैसे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये बोल नहीं पाते हैं। आप अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजते हैं? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम में। कितना आपका बच्चा कितना एज ग्रुप में है? 4.5-5 साल का। 5 साल का? जी, बच्ची है सर। बच्ची है। तो 5 साल का बच्चा अच्छी खासी इंग्लिश बोलने लगता है, पर बोल नहीं पाते हैं। तो आप फीसें दे रहे हैं, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि उसको ये सब्जेक्ट की जैसे पढ़ाई जा रही है, भाषा की जैसे नहीं पढ़ाई जा रही है। भाषा की जैसे पढ़ाने के लिए किसी को खुद को इंग्लिश आना, अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी है, और वो बच्चों को अंग्रेज़ी बोलने वाले के साथ में टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपकी मैम बात में दम है। जैसे कि हमारी नेचुरल भाषा मारवाड़ी है, राजस्थानी भाषा है, और ये भाषा पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है पेरेंट्स के द्वारा, और बच्चा आराम से सीख जाता है। आपका यही कहना है कि इंग्लिश को भी भाषा की जैसे सिखाई जाए, एक्चुअली रटा रटाई नहीं जाए किताबों की तरह। बहुत ही अच्छी बात बोली है शिवानी जी मैम ने।
मैम इसके अलावा आपकी कोचिंग की क्या क्या खासियत है, बाकी कोचिंगों से क्या डिफरेंट है? यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है। जब इंग्लिश आती है तो उसका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे चला जाता है, तो वो लिमिटेड सोच वाला नहीं रह जाता, ओपन हो जाता है उसका माइंड। फिर इंटरनेशनली क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। और बाहर से इनकी ऑनलाइन क्लास होती है, कनाडा से एक टीचर पढ़ाती हैं इनको। ऑनलाइन क्लास भी होती है? ऑनलाइन क्लास होती है। देखिए साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे से राजस्व ग्राम में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग शॉट दिखाएंगे कोचिंग संस्थान के, जिसमें ऑनलाइन विदेश से भी टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। मैम खासकर किस किस उम्र के और किस किस क्लास के बच्चे अभी आपके पास एजुकेशन के लिए आ रहे हैं? मेरे पास 3.5 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, क्योंकि मैं इन्हीं के लिए, मेरे को जितना ज़्यादा छोटा बच्चा आएगा, जितना खाली किताब आएगा, पूरा कागज़, उतना ज़्यादा मेरे को उसको तैयार करने में मज़ा आएगा, ऐसा है मेरा। मैम जो अपने पर्वत सर के तमाम दर्शक अपने वीडियो देख रहे हैं, आसपास के जो लोग, पेरेंट्स को आपको क्या कहना है कि बच्चों को किस तरह से अपने मतलब आप जो कोचिंग संस्था चला रहे हो कि NGO, तो किस तरह से बच्चों को परिपक्व करें और अपने बच्चों को इंग्लिश और अदर भाषा सिखाने का कारण क्या है और क्यों सिखाए, मतलब कहाँ का काम आए? मेरा कहने का मतलब है कि एक्चुअली विदेशी भाषा क्यों सिखाए? सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? जी। कौन है सुंदर पिचाई? गूगल CEO। सुना है ना? तो आप नहीं चाहते आपकी बच्ची उस लेवल पे जाए? चाहते हैं बिल्कुल। क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज रहे हैं? उससे अच्छी पढ़ाई के अच्छी पढ़ाई के लिए। तो फिर बस यही मैसेज है, आपको समझ में आ गया, पेरेंट्स को समझ में आ गया होगा। शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में। शिवानी जी मैम, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इतनी शिक्षक हो, अच्छी स्कूल और कॉलेज में आप पढ़े हुए हो और काफ़ी अनुभव है आपको, आउट ऑफ इंडिया भी गए हुए हो और हर फील्ड में आपने काम किया है। मैम आप एक अच्छी स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है। ये ग्रामीण क्षेत्र में एक ये कोचिंग संस्था खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं खुद ग्रामीण की हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरा ग्रामीण तरक्की करे, और हिंदुस्तान तरक्की तभी करेगा जब ग्रामीण तरक्की करेगा, जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई मिलेगी। हर बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है, हर बच्चा अच्छे स्तर पे जा रहा है। अभी सब मेडिकल या इंजीनियरिंग में, इनके अलावा भी कई काम है, गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कई काम है, और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरे ग्रामीण इलाके में ये तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरा टाइम, और यही मेरा पर्पस है लाइफ का। देखिए साथियों, आपको इस कोचिंग संस्था में विजिट कराएंगे और इसमें क्या क्या लगा हुआ है। मैम एक बार आइए आप, यहाँ पे इतना प्राकृतिक सौंदर्य है, पेड़ पौधों से भी लगा हुआ है मैम आपको। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सीखें कि पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कितना पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सब चल रहा है, तो ये इनको इसी उम्र से सीखना चाहिए कि पेड़ पौधे, जानवर, नेचुरल जानवर भी है, डॉग्स भी है, और मतलब पशु पक्षी भी आपके यहाँ पे कोचिंग संस्थान में है। तो बिल्कुल मैं देखती हूँ कि यहाँ पे ग्रामीण इलाके में 20-20 हज़ार के, 10-10 हज़ार के कुत्ते खरीद रहे हैं। अरे जो रोड पे बच्चे हैं उनको लाके पालो, जो ऑलरेडी जिसको घर की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, उनको पाला जाए। तो ये सब मैं चालू कर दूँ? शिवानी मैम, अभी आजकल जैसा कि आपका मैंने ये स्कूल देखा है, कोचिंग संस्थान एक होम स्कूल की तरह है, और आजकल बच्चे मतलब होम पे भी अपना एजुकेशन ले सकते हैं। उस तरह मतलब आपके पास ऐसी एजुकेशन सुविधा है जिसमें सुबह पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ दे और दिन भर आपके पास यहाँ एजुकेशन ले, तो ऐसा भी कुछ सिस्टम है? बिल्कुल है ये होम स्कूल। तो मैं इसमें, तो मेरा होम स्कूल में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और ये मेरा इनिशिएटिव है कि जो बच्चा सवेरे से 5 बजे तक शाम के मेरे साथ रहता है, तो मेरे को बहुत टाइम मिल जाता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो 2 साल अगर मेरे को एक बच्चे का मिल गया है, तो उसको फिर किसी ट्यूटर, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद रीडिंग कर सकता है, अंग्रेज़ी बोल सकता है, खुद समझ सकता है, सब कुछ कर सकता है। साथ में मैथ, उसका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होता है, और जब इंग्लिश आ जाती है तो साइंस, सोशल स्टडीज़, GK, कंप्यूटर्स तो वैसे ही आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश भाषा आ गई है आपको। देखिए साथियों, यदि आप परबतसर विधानसभा क्षेत्र से
और श्यामपुरा के लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है। तो एक बार रूरल डायरीज़ के नाम से ये कोचिंग संस्थान है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और शिवानी मैम से मिल सकते हैं। शिवानी मैम, यदि कोई दर्शक आपसे मिलना चाहे या अपने बच्चों को कोई विजिट कराना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करें और कहाँ आपसे मिले? तो आपने बता दिया एड्रेस, श्यामपुरा गढ़, रूरल डायरीज। आ जाएं, कभी भी मैं इधर ही होती हूँ, कभी भी मिल सकते हैं। Manshi, do you like to study here? I love to study here. Do you like to eat my head all the time? I don't like to eat your head, but I like to prank with you. You like the flavor of my mind? Yes, Do you want your mind to have a good flavor? for sure. Okay, Kuldeep, please introduce yourself in French. Je m'appelle Kuldeep, j'ai 11 ans, je viens de Shampura, j'ai un étudiant. Tina, tell me, do you like when we grow plants here? Yes, I like to grow plants. Do you grow plants at home? Yes, we have many mango plants and I like to give water and grow them. What do you think about stray animals? Stray animals, these students, they hit them with stones. Then I bring them at home and I give them food. Oh, you care for the stray animals? Yes. That's really good.